जनता मालिक है, जिसको वोट देगी वही उसी का गढ़ है। किसी का कोई गढ़ नहीं है, जनता जिसको वोट देगी उसी का गढ़ होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज यहां पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हसनपुर पहुंचे थे, जहां पर तेज प्रताप का गढ़ माना जाता है। उन्होंने हसनपुर की सभा को संबोधन किया। उसके बाद संबोधन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों ने कुछ सवाल किया जो कि तेज प्रताप को लेकर। उन्होंने सीधा यहाँ पर पत्रकार सवाल किए कि तेज प्रताप का एक गढ़ माना जाता है, क्या आप यहाँ सेंध लगाइएगा क्या उनका? तो उन्होंने प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी का कोई गढ़ नहीं होता है, गढ़ होता है तो बस जनता की गढ़ होती है। और उसके बाद क्या कुछ कहा आप सुनिए वीडियो के माध्यम से। लोगों सब नीचे कर लीजिए। अरे भाई नीचे कीजिएगा तभी तो बोल पाएंगे। माइक लोगों नीचे कर लीजिए। चलिए कुछ चलिए। हसनपुर विधानसभा के महात्मा गांधी मैदान में बिहार बदलाव जनसभा हुआ, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? आप यहाँ पर आए हैं, आप भी पत्रकार हैं, यहाँ के नागरिक। आप देखिए कि बिहार बदलाव की सभा में लोगों का क्या उत्साह है। इस बारिश के बीच में भी हजारों लोगों का आना और ये उद्घोष करना कि बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज चाहिए, जनसुराज चाहिए, ये लोगों ने कहा है। और आपने भी देखा होगा, अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया होगा। ये तेज प्रताप का गढ़ क्षेत्र माना जाता है, आपके डर से पहले अरे भाई, किसी का कोई गढ़ क्षेत्र नहीं होता है, गढ़ सिर्फ जनता का है। जनता मालिक है, जिसको वोट देगी वही उसी का गढ़ है। किसी ये कोई राजवाड़ा थोड़ी ना है कि ये तेज प्रताप जी का गढ़ है कि प्रशांत किशोर का गढ़ है। किसी का कोई गढ़ नहीं है, जनता जिसको वोट देगी उसी का गढ़ होगा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी वोटर यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं बिहार में। अच्छी बात है, कम से कम प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने बिहार के नेताओं को रोड पर तो उतारा, नहीं तो यहाँ पर तो सिर्फ लालू के डर से नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट मांगने की परिपाटी थी। ये जनसुराज का डर है कि 20 साल से जो 400 का पेंशन था वो बढ़कर 1100 हो गया, जो रसोईया का सैलरी डबल हो गया, आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ गया, बिजली का आपका 125 यूनिट फ्री हो गया। इसी तरफ जनसुराज का डर है, सारे नेता पैदल पैदल घूमेंगे, जनता के पास हाथ जोड़कर उनको जाएंगे मांगने वोट। नहीं तो अभी तक तो ये कहता था कि जाएगा कहाँ, लालू के डर से हमको वोट देवे करेगा। उसी तरह नीतीश और मोदी वाले लोग जैसे लालू का डर दिखाकर वोट लेते थे, वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते थे। तो अब जनता का डर खत्म हो गया है, जनता के पास एक नया विकल्प आ गया है। और ये जनता के विकल्प की ताकत है कि नेता रोड पर घूम रहे हैं और जनता बैठकर मूल्यांकन कर रही है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। दिलीप जायसवाल से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि अब हम प्रशांत किशोर के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। दिलीप जायसवाल जैसा 10 आदमी का दम नहीं है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ बोले। बात व्यक्ति की नहीं है। जो कुकर्म करेगा, चोरी करेगा, जो आदमी बिहार को लूटेगा, उसको डर होगा ही, क्योंकि उनको मालूम है कि जनसुराज की व्यवस्था बनेगी। तो बिहार में जो सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर हैं, बड़े नेता और बड़े अफसर, इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा और इनके आने वाली पीढ़ी से लूटे हुए पैसे को वसूला जाएगा। जीवेश कुमार कह रहे हैं कि हम नोटिस भेजेंगे और हम दूसरी दवाई नहीं जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, जैसे लालू जी हैं, लालू जी पर चारा चोरी का इल्जाम लगना एक बात है और कोर्ट का कन्विक्शन अलग बात है। कोर्ट ने, न्यायालय ने ये बता दिया कि आपने इसमें आपकी गलती पाई गई। उसी तरह जीवेश मिश्रा के लिए राजस्थान के कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जाली दवा बनाते थे। जाली दवा बनाने का इल्जाम इन पर साबित हुआ है। अब प्रशांत किशोर को उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सीएजी घोटाला 1000 करोड़ का जो महाघटोला हुआ है एनडीए सरकार में, भैया वो एनडीए के सरकार में नहीं हुआ है, खाली पिछले 5 वर्ष में हुआ है। 5 वर्ष में 78,000 करोड़ बिहार जैसे गरीब राज्य में
78,000 करोड़ रुपया का हिसाब किताब ही नहीं है कि वो पैसा गया कहाँ, घोटाला हुआ कि नहीं हुआ ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो सीएजी ने कहा कि 78,000 करोड़ पिछले 5 साल में सरकार ने खर्च किया जनता का पैसा, जिसका कोई लेखा जोखा कोई हिसाब किताब नहीं है। हसनपुर विधानसभा के दौरान में तो जैसा कि आपने देखा कि प्रशांत किशोर ने तेज प्रताप को लेकर उसके बाद राहुल गांधी पर भी धावा बोले, कहे कि अब उन्हें भी बिहार की जमीन पर उतरना पड़ रहा है। आखिर ये कहीं न कहीं जनसुराज की डर उन्हें सता रही है। ऐसे वीडियो के लिए भारत लाइव से बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।